Hello students, welcome to my YouTube channel. This channel is specifically describing the NCERT text through audio lectures. ठीक है. Now here I am going to start chapter 2 of class 9 is matter around us pure. ठीक है. Now here अब सबसे पहले matter already we have discussed what is matter. ठीक है. मैटर क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट डिसाइड्स द प्योरिटी ऑफ मैटर. मैटर प्योर कैसे है. ठीक है. तो फर्स्ट बिफोर गोइंग इनटू दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्चुअली आउटलाइन द चैप्टर कि व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट कि what factor is deciding the purity of substances या purity of matter around us and what is actually the meaning of substances. Then we will discuss कि what is the basic difference between pure substances and mixtures. ठीक है. Later on we will go to types of mixtures. There are three types of mixtures which we are going to read in this chapter. Actually basically the mixtures are divided into two category, homogeneous. ठीक है. ये मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगी. देन हेट्रोजीनियस. कौन से मिक्सचर्स हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं. ठीक है. देन वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर. सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में वी विल रीड अबाउट सॉल्यूशंस. ठीक है. ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं. देन वी विल रीड अबाउट द सस्पेंशंस. ठीक है. सस्पेंशन भी होता है और एक होता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन. एक क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन. ये तीन टाइप के जो मिक्सचर्स हैं वो डिटेल में आपको पढ़ना है. ये आपकी सीनियर क्लासेस से भी रिलेटेड है. पहला मैंने क्या बताया? ट्रू सॉल्यूशंस. ठीक है. फिर मैंने नेक्स्ट बताया आपको सस्पेंशन. ठीक है. सस्पेंशन. एंड थर्ड मैंने बताया आपको कोलॉइड्स. कौन सा बताया? कोलॉइड्स बताएं. ठीक है. ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. देन वी विल डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन कि हम सोल्यूशंस का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं. हाउ टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस. ठीक है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्चुअली ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स. ये भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. आगे हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं. हाउ वी कैन सेपरेट दैम. ठीक है. एंड लास्टली द पार्ट ऑफ द चैप्टर, उसमें आप प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हो. ठीक है. क्या पढ़ने वाले हो? प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन कि प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड जो किया है वो किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. आपने सुना भी होगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. तो वो हम इस यहाँ पे डिटेलिंग पढ़ करने वाले हैं. ठीक है. एलिमेंट्स, कंपाउंड. ठीक है. एलिमेंट्स में भी हम मेटल, नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, अ बेसिक आउटलाइन ऑफ द चैप्टर. ठीक है. अब हम जब आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे यानी अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन विद सिंपल एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस जो हमने अपने आसपास देखा है. आपने भी देखा होगा. जैसे मान लीजिए हम अमूल का दूध का ऐड है ना, वो हम देख रहे हैं आजकल, बहुत टीवी में आ रहा है. तो आप उसमें देखते हो उसमें प्योर मिल्क लिखा रहता है, पर आपको लगता है वो प्योर है. तो आप कैसे सोचते हो प्योर मतलब आपके मुताबिक या आपके अनुसार उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है. इम्प्योरिटी यानी बैक्टीरिया नहीं है, वो कंटामिनेटेड नहीं है. ठीक है. या कुछ दूसरी चीज़ उसमें मिली नहीं है, इसलिए हम उसको प्योर मिल्क बोलते हैं. पर यदि हम एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले, जिसको हम केमिस्ट भी बोलते हैं, अगर उससे पूछेंगे कि मिल्क क्या वाकई में एक प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, तो वो आपको बताएगा मिल्क इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस. वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता है प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में क्योंकि जो मिल्क होता है, केवल मिल्क में मिल्क कोई एक सब्सटेंस नहीं है, यानी वो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ नहीं है. मान लीजिए मैं वाटर की बात करती हूँ, है ना. तो वाटर मतलब वाटर H2O उसका फॉर्मूला होता है. वाटर H2O का ही बना हुआ है, उसमें और कुछ नहीं है. तो वाटर इज़ कॉल्ड एज सब्सटेंस. वाटर इज़ कॉल्ड एज सब्सटेंस. लेकिन जो मिल्क है ना, मिल्क जो है वो सब्सटेंस तो है बट वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं है. मिल्क और वो जो वाटर है, वाटर कैसा है?
एक सब्सटेंस है जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का। अच्छा, वाटर को सब्सटेंस इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि वाटर जो है आप उसको फिजिकली यानी इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सेपरेट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिला के ही पानी बना है। पर यू कैन नॉट सेपरेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिजिकली। फिजिकल कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर पाओ, ठीक है। लेकिन अगर मैं मिल्क की बात करती हूँ, मिल्क सब्सटेंस है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम इसको सब्सटेंस की कैटेगरी में तो रखेंगे क्योंकि, ठीक है, इसको हम कोई भी ऐसी फिजिकल प्रोसेस नहीं है जिससे इसमें जो चीज़ें हैं, है ना, यानी मिल्क में क्या है, जैसे वाटर है, फैट है, ठीक है, ये चीज़ों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। मिल्क का प्रोटीन आप अलग नहीं कर सकते हो कोई भी फिजिकल या नॉर्मल मेथड से। इसके लिए आपको केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अंडरलाइन भी किया हुआ मैंने, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मिल्क इज़ ऑल्सो सब्सटेंस, वाटर इज़ ऑल्सो सब्सटेंस। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो मिल्क जो है वो मिक्सचर है, मिल्क इज़ अ मिक्सचर। और जो वाटर है, वाटर क्या है, वाटर प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। कैसी कैटेगरी में आता है? प्योर सब्सटेंस। मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर वेयर एज वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस। अब क्यों मिल्क मिक्सचर है और वाटर क्यों प्योर है, फिर से डिस्कस करते हैं। वाटर जब हम बात करते हैं तो वाटर H2O ही है, ठीक है। आप नदी का पानी लाओ, आप नाले का पानी लाओ, आप कहीं का पानी लाओ, लेकिन पानी जो है केमिकली तो H2O है ना। भले ही वो बायोलॉजिकली प्योर ना हो, भले ही उसमें बैक्टीरिया हो, लेकिन केमिकली इट इज़ H2O, मतलब ये प्योर है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब जब मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क जो है, मिल्क में केवल मिल्क का कोई फार्मूला नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई मिल्क का कोई फार्मूला होता है, हाँ, मिल्क का कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि मिल्क तो अपने आप में 3-4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है ना, वाटर है, फैट है, साथ ही साथ क्या है, प्रोटीन्स है। इन सब चीज़ों से मिल्क बना हुआ है। और फिजिकल मेथड से भले ही आप इनको सेपरेट ना कर सको, लेकिन कोई ना कोई ऐसी केमिकल मेथड है जिससे आप मिल्क के सारे कंस्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हो। लेकिन वाटर के कंस्टिट्यूएंट को आप अलग नहीं कर सकते। वाटर तो H2 और O2 का ही बना है। तो वाटर किस कैटेगरी में आएगा? प्योर कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा? प्योर। वाटर मिक्सचर नहीं कहलाएगा, वाटर कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वाटर का तो फॉर्मूला भी है पर मिल्क का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। और फिर से हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द डेफिनेशन। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर जो है उसमें मतलब प्योर सब्सटेंस मिले हुए, केमिकली प्योर, लेकिन 2-3 प्रकार के प्योर सब्सटेंसेस मिले हुए हैं। मिक्सचर जो होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, इवन आप केमिकल मेथड्स अगर होंगी तो उनसे भी सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड्स की बात करें, जैसे हमने वाटर को डिस्कस किया, तो वाटर के कंपोनेंट्स आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू सेपरेट द कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। अब इसका मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें शक्कर डाल दी। शुगर इज़ अ सब्सटेंस, ठीक है, और वाटर इज़ अ सब्सटेंस। दोनों को हमने मिला दिया, ये मिक्सचर बन गया, क्योंकि दोनों प्योर सब्सटेंस है। भाई शुगर का भी फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए, और वाटर इज़ ऑल्सो हैविंग अ फॉर्मूला, ठीक है। सो वाटर इज़ ऑल्सो हैविंग अ फॉर्मूला एंड शुगर इज़ ऑल्सो हैविंग अ फॉर्मूला, ठीक है। दोनों का ही अपना अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों ही सब्सटेंस है, लेकिन जब दोनों को सब्सटेंस को आप मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर। अब ये जब मिक्सचर बन जाएगा, जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, तो आप मुझे बताइए, क्या आपको शक्कर के पार्टिकल्स अगर अलग दिखेंगे और पानी के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसा मिक्सचर बनेगा जो यूनिफॉर्म है। जो कैसा है? यूनिफॉर्म है, हमको एक सा दिख रहा है ना। हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे शक्कर है और कहाँ पे पानी है, दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिल गए हैं। इज इट क्लियर? लेकिन इसके मुकाबले हम अगर सैंड प्लस वाटर मिला दें, ठीक है, अब ये भी मिक्सचर है। सैंड इज़ अ
सब्सटेंस, काइंड ऑफ मैटर, एंड वाटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैटर। दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है। सेंट का फॉर्मूला होता है बेटा, नहीं तो आप बोलोगे मैम सेंट का क्या फॉर्मूला है, SiO2 होता है, सिलिका से बना रहता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। दोनों को मिला दिया तो भाई हमको रेत अलग दिख रही है और वाटर अलग दिख रहा है, मतलब हम दोनों को अलग दिख भी रहा है और हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये जो कहलाता है आपका इस टाइप का मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। इसका कैसा कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म, और ये कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, ठीक है, GENEOUS। तो दो टाइप के मिक्सचर्स बताए, किस हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक्टिविटी 2.1 में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक क्लासिफिकेशन भी बताऊंगी कि आप कैसे इसको एक्चुअली सीख सकते हो आके, है ना। इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी मिक्सचर्स का कि कैसे हम क्लासीफाई किए हैं, या मैं अभी बता देती हूँ आपको, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी, ये जो मिक्सचर्स होते हैं MIXTURES, मिक्सचर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हो गया आपका होमोजीनियस, NOUS, होमोजीनियस, और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा कौन सा हो गया, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जो आपका एग्जाम्पल है वो आप लिखोगे ट्रू सॉल्यूशन, क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में जो आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले होंगे वो आपका एक होगा सस्पेंशन, ठीक है, एक होगा, मतलब हेट्रोजीनियस में अगर आप क्लासिफिकेशन आप लिखते हो, है ना, कैसे, हेट्रोजीनियस, तो इसमें आपका एक हो जाएगा, आप पढ़ोगे इसी बुक में पढ़ने वाले हो, एक पढ़ने वाले हो बेटा आप सस्पेंशन, ठीक है, और दूसरा आप पढ़ने वाले हो कोलॉइड्स। मैंने अभी शुरू में आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया है, ठीक है। तो मिक्सचर्स के दो टाइप हो गए, होमोजीनियस और एक हो गया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में ट्रू सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन और कोलाइड। यहाँ पे देखो लिखा है व्हाट इज मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मुझे बताइए आप, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे शुगर प्लस वाटर, तो जब हम उसको फिल्टर पेपर से छानेंगे तो क्या कोई रेसिड्यू बचेगा। रेसिड्यू मतलब जो यहाँ पे जैसे चाय छनाते हैं तो चाय की पत्ती बचती है, वो रेसिड्यू कहलाती है, बचा हुआ पार्ट, है ना। और नीचे जो जाता है वो फिल्ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिल्ट्रेट, ये लिखा है फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर पेपर पे रह जाता है वो क्या कहलाता है, रेसिड्यू। तो शुगर सॉल्यूशन को छनाएंगे तो नो रेसिड्यू, है ना, it विल बी लेफ्ट ऑन फिल्टर पेपर। शुगर सॉल्यूशन आपको क्लियर दिखेगा, आप जज ही नहीं कर पाओगे, या सॉल्ट सॉल्यूशन भी आपको क्लियर दिख पाएगा कि कहाँ पे शुगर है या कहाँ पे सॉल्ट है, कहाँ पे वाटर है, ठीक है। अगर आप बात करते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, जैसे रेत और पानी या सैंड प्लस वाटर, तो आप फिल्टर पेपर से जैसे ही उसको फिल्टर करते हो तो रेत जो होती है वो फिल्टर पेपर पे आ जाती है, मतलब फिल्ट्रेशन के बाद रेसिड्यू बचता है, ठीक है, कि फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, रेसिड्यू बचता है। इज इट क्लियर। और ऐसा भी होता है ना, आपने रेत और पानी को मिलाया तो रेत नीचे जाके बैठ जाती है, तो नीचे जाके जब बैठ जाती है, क्यों बैठती है, बिकॉज रेत भारी होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे जाके जम जाती है ना। तो इस प्रोसेस को, ये जो नीचे जमना होता है किसी भी मिक्सचर के एक कंपोनेंट का ड्यू टू ग्रेविटी, इट एक्चुअली सेटल्स डाउन, ये कहलाता है सेडिमेंटेशन। क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। व्हाट डू वी कॉल इट एज, सेडिमेंटेशन। तो इस तरह से बहुत से डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। वी विल डिस्कस मोर अबाउट this particular section along with the description of solutions in detail, ठीक है, या solution in detail, उसकी properties in my next audio. Thank you.